तरीन जरा अपडेट ले लें शामी साहब क्विकली, फिर मैं चाहूँगा आप इस पे ज़रा ज़रूर बात करें कि कराची से हाँ जी कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। इबादुल्लाह हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इबादुल्लाह। वालेकुम सलाम जी सलमान भाई। इबादुल्लाह साहब, क्या ताज़ा तरीन क्या है, कितने लोग जो हैं उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं और कितने लोग अभी यानी तलाश किए जा रहे हैं, और क्या इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ठंडा हो गया है ये प्लाजा जो है? जी शामी साहब, आज चौथा रोज़ है गुल प्लाज़ा सानिया गुल प्लाज़ा का, और आज भी जो है वो बॉडीज़ की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सारा दिन जो ऑपरेशन किया गया है उसके साथ साथ जो मलबा हटाने का काम जो है वो भी इस वक्त साथ साथ चल रहा है। SBCA की टीम ने आज दोपहर में इस गुल प्लाज़ा का विज़िट किया और यहाँ पर भरपूर उन्होंने मुआयना किया, और इस बात का उन्होंने कहा कि ये आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर ये मखदूश इमारत हो गई है और किसी भी वक्त यहाँ गिर सकती है। इसी वजह से यहाँ जब हमारी रेस्क्यू हुकाम से बात हुई थी उनका यही कहना था कि क्योंकि मखदूश इमारत करार दे दी गई है, रेड जोन करार दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं और मलबा हटाने का काम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई तो यहाँ ये इमारत गिरने का भी खदशा है। इस वक्त मैं DC ऑफिस के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लापता अफराद की तादाद है वो इस वक्त 85 बताई जा रही है, जबकि 27 के करीब जो है वो हलाकतों की जो है वो तस्दीक की गई है। DC साउथ यहाँ पर आए थे, उनका ये भी कहना था कि अभी कमिश्नर कराची ऑफिस के अंदर एक इजलास भी हुआ था, वहाँ पर जो हलाकत होने वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान की गई है 1 करोड़ रुपए की रकम, उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर बात की गई और इसका जो है वो सिलसिला भी है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है कि डबलिंग हुई है नामों की, यानी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि असल में हैं कितने अफराद जो कि मिसिंग हैं, इस वक्त लापता हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है? लोग पहुंच रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं सिविल अस्पताल, वहाँ जाके वो DNA के लिए अपने सैंपल्स भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल में DNA सैम्पलिंग की जो है वो शुरू हो चुकी है, और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक जो है वो जो लवाहिकीन हैं उनकी भी जो DNA सैंपल हैं वो लिए गए हैं। उसके साथ साथ जो 20 लाशें जो सिविल अस्पताल पहुंची थी वहाँ पर उनकी जो है वो सैम्पलिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, और सैंपल लेकर जो है वो जामिया कराची के डिपार्टमेंट में जो है वहाँ पर भेज दिए गए हैं। अब उनका यही कहना है कि जैसे जैसे सैम्पलिंग की जो है मैचिंग होती रहेंगी तो वहाँ पर उनके लवाहिकीन को भी जो है वो बताया जाएगा और उनको इतला दे दी जाएगी। कुछ लाशें हैं उनको आज उनके लवाहिकीन के भी जो है वो सुपुर्द कर दी गई हैं, उनकी भी तदफीन हो चुकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि एक बड़ी तादाद में लोगों की एक तादाद यहाँ पर जमा है जो अपने लापता अफराद को, अपने प्यारों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जो लवाहिकीन यहाँ पर सड़क किनारे बैठे हैं या सामने इमारत के सामने बैठे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये अब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको उनकी दाद रसी के लिए, उनको तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ एक डेस्क यहाँ बनाई गई है, सिर्फ वो वहाँ पर आते हैं, उनको उनका अपने प्यारे का नाम जो लापता है उनको बताते हैं और फिर बस उसके बाद जो है वो घूमते रहते हैं। कभी वो सिविल अस्पताल जाते हैं, कभी जिना अस्पताल जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हमें मौजूद मिले हैं जो बेचारे बहुत बुज़ुर्ग खातून हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो अपने बेटों को, अपने प्यारों को यहाँ ढूंढते हुए आए हैं। और उनसे जब मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि आपको किसी ने कोई जवाब दिया या किसी ने कोई आपसे बात की, तो उनका यही कहना था कि हम कभी यहाँ DC ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, हमें वहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने ये भी देखा यहाँ पर कि कॉटन ऑफ तो कर दिया गया था, लेकिन यहाँ की जो गुल प्लाजा की तरफ मार्केट है, जो दुकानें हैं, उनको भी बंद कर दिया है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनकी दादरसी के लिए, उनको तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए भी यहाँ पर कोई हुकाम या कोई इस तरह की डेस्क नहीं बनाई गई है। होना तो ये चाहिए था कि अगर जो लोग आ रहे हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन डेस्क वहाँ पर बना दी जाती, या उनको एक थोड़ा सा एक साइड के ऊपर कैंप लगा दिया जाता कि वहाँ पर वो लोग बैठ जाएं और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती वहाँ हुकाम जाते और उनको। ये बताइए, कल जो है वो विजिट किया था गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी साहब ने, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जब वज़रा भी यहाँ पर आए, जाम कमाल साहब भी आए, तो जब वो विजिट करते आते हैं तो जो आम लोग हैं या जो मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनका क्या रद्द अमल होता है? वो क्या मुतालबात कर रहे हैं?
जी देखिए सलमान, मैं 3 दिन से यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ और जब भी कोई इस तरह का कोई सरकारी अफसर आता है या वज़रा आते हैं या गवर्नर और ख़ास तौर पर जब मेयर कराची यहाँ पर आए तो जम्मे गफ़ीर उनके ऊपर टूट पड़ा। शिकायत के अंबार लगे हुए थे, किसी के चेहरे पर सवाल आवेज़ा थे कि वो उनसे पूछना चाह रहे हों कि हम हमारे प्यारे का क्या होगा, या हमारी जो करोड़ों अरबों रुपए का जो सामान है वो जल गया है उसका क्या होगा, उसकी कैसी दाद रसी की जाएगी। और बहुत दफ़ा हमने तो ये भी देखा कि जब लोगों ने उनको घेर लिया मेयर कराची को तो वो भागकर डीसी ऑफिस के अंदर चले गए। ये इस तरह की जो है वो बहुत सारे जो लोग आते हैं, जो अफसरान आते हैं या वज़रा आते हैं, तो लोग आते हैं उनसे सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पर आप आए तो हैं लेकिन हमें कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है, हम कब से यहाँ पर लोग जो हैं वो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कोई जा रहे हैं, कोई इस तरह का कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा है। तो बिला आखिर वो मायूस होकर उनको जो सिक्योरिटी हुकाम है उनको पीछे कर देते हैं और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। रेस्क्यू की टीमें हैं वो मलबा जो है उसकी तलाश कर रही हैं, उसके अंदर गई हैं, कई लोग उसके अंदर दबे भी तो होंगे ना मलबे के अंदर। एहतियात कैसे बरती जा रही है? जी शामी साहब, जब एसबीएससी की टीम सुबह आई थी उन्होंने यहाँ पर इमारत का जायज़ा लिया था। उन्होंने कहा कि ये इमारत बहुत ही मखदूश हो चुकी है और यहाँ पर अगर तेज़ ऑपरेशन किया गया या तेज़ मलबे को जो है वो हटाने की कोशिश की तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। इसलिए वहाँ उन्होंने हिदायत जारी की है रेस्क्यू हुकाम को कि वो जो भी अपना काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करें। और इसीलिए जो सर्चिंग की टीम मुख्तलिफ औकात के अंदर कुछ 2-2 घंटे की गैप के बाद जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर जाती हैं। और ये भी इतलात मिली है कि कुछ अंदर ऐसी गैसेस हैं और धुआं भी भरा हुआ है। आज जैसे कि जो कुछ फायर फाइटर जो है वो उनकी हालत गैर हो गई थी, वो अंदर गए थे लेकिन धुएं की वजह से और कुछ ऐसी गैसेस की वजह से उनकी हालत गैर हो गई थी तो उनको अस्पताल मूव करना पड़ा था। इसी वजह से यहाँ पर बहुत मोहतात अंदाज के अंदर जो है वो काम किया जा रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग जो है हाँ, इसीलिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी हालत गैर हो गई, यानी जब ऐसी जगह पे धुआं हो तो वो तो मास्क वगैरह लगा के भी तो जाते हैं, गैस मास्क जो होते हैं स्पेशल। जी बिल्कुल, ये बहुत अलमिया है। मैं पहले दिन भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पर जो सेफ्टी गैजेट हैं वो उनके पास नहीं थे। हेलमेट तो पहने हुए थे, कुछ इस तरह के मास्क वगैरह तो हैं लेकिन प्रॉपर जो जदीद तर्ज के मास्क होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो जदीद दौर के अंदर कुछ जदीद इक्विपमेंट भी होता है, जदीद मास्क भी होते हैं लेकिन वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। कुछ हमने हुकाम से भी पूछा था, इस सवाल भी किया था तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमने यहाँ पर इनको फराहम कर दिया है। लेकिन उनके हिसाब से जो है वो तमाम तर इंतजामात के साथ ही जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और जो लोग हैं जो रेस्क्यू करने के लिए जो उनके अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, वो उसी पूरे गैजेट्स के साथ अंदर जा रहे हैं। लेकिन आज कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि फायर फाइटर्स जो है वो उनकी हालत गैर हुई है, उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा है। ठीक है, आप खुद भी एहतियात कीजिए, आप खुद भी हेलमेट पहनिए अगर करीब जाएं, अगर आप क्योंकि ज़ाहिर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, इबाद हमारे साथ मौजूद थे। तो शामिल साहब, एक पहलू ये जो है वो जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास बहादुरी की जो इक्विपमेंट नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट जिसकी हम अक्सर यानी कि बात करते हैं कि ये होना चाहिए। दूसरा ये कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं लवाहिकीन, उनकी दाद रसी नहीं हो रही है, उनके लिए कोई बाकायदा कोई कैंप नहीं लगाया गया। अब दाद रसी तो क्या होगी, हाँ। किसी के पास कोई इत्तला भी नहीं है कि कभी कोई नीचे दबा हुआ है, कोई जल के राख हो गया है, किसी की डेड बॉडी मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। देखिए जो कुछ भी है उसी हदूद में है ना। जो अमारत है, जी हाँ, जितने भी अफराद लापता हैं वो वहीं मौजूद है ना, बिल्कुल किसी ना किसी शक्ल में। तो अब लोगों को बहरहाल तसल्ली कैसे होगी, कैसे तसल्ली देंगे आप? तो उनके यहाँ तो एक तड़प है, दिल जो है संभाला नहीं जा रहा। हम यहाँ खबरें सुन रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, हमारा दिल डूब रहा है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। तो मतलब कोई यकीन के साथ कोई इंफॉर्मेशन वो दी नहीं जा सकती, सवाए इसके कि जो डेड बॉडीज मिल गई हैं उनके साथ उनकी शनाख्त हो और उनके डीएनएस जो है कराए जाएं और उसमें कोई जो लवाहकीन हैं वो मदद दे सकते हैं। बाकी तो जो डेड बॉडीज नहीं मिली हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है, हाँ, उनके बारे में उनका तो फिर शनाख्त का मामला तो बहुत बात का है। बिल्कुल, और यही वजह है वो कह रहे हैं कि हम एहतियात बरत रहे हैं और मलबा उठाने में टाइम ले रहे हैं ताकि जल्दबाजी में कोई बिलाखिर तो ये बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी ना। जी हाँ, वो तो एसबीसी वाले क्या बता के चले गए, गिरेगी फिर उसकी जगह नई बिल्डिंग तामीर होगी, तभी वो लोग अकोमोडेट हो सकेंगे सारे जो यहाँ हैं। तो प्रॉपर बिल्डिंग बने, हाई राइज बना सकते हैं, बनाएं। मेन रोड है, कॉर्नर है, लेकिन
अच्छी जा रही है तारीफ प्रॉपर बिल्डिंग बनेगी और जो लोग जिनकी दुकानें थी उनको दुकानें वहाँ फराम होनी चाहिए और कारोबार ताकि वो नए से शुरू कर सकें। ठीक है।